डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जेई 2020 का क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में जो है ग्राफ्स दे रखे हैं और आपको जो है ना रुदरफोर्ड गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा है। ग्राफ किसके बीच में दिया है? नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स और स्कैटरिंग एंगल थीटा, स्कैटरिंग एंगल थीटा इनके बीच में। देखिए हमें पता है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो होते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 where थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। अब देखिए साइन फंक्शन और एंगल ये इनका रिलेशन कैसे बनता है? अगर हम एंगल को बढ़ाएंगे तो साइन फंक्शन भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे होता है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली इस साइन फंक्शन के बजाय हम एंगल लगा दें तो ये जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमको जो है एंगल के साथ आएंगे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो ग्राफ होते हैं ओके या रिलेशन होते हैं उसमें ग्राफ कैसे आता है? तो हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसे आता है? हाइपरबोलिक जो है शेप आता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हाइपरबोलिक ग्राफ है, तो ये फर्स्ट हाइपरबोलिक ग्राफ है। ओके, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ये वाला जो है हाइपरबोलिक ग्राफ है। तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर थीटा की वैल्यू कम करेंगे तो स्कैटर पार्टिकल बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देख लीजिए यहाँ पर ओके। अब ये लीनियर ग्राफ है ओके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लीनियर ग्राफ नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। सो दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चले एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी जो है जेई मेन ओके जून 2020 का 23 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, जून 2023 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है? अंडर रूट d1 एंड अंडर रूट d2 आर द इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया है, डायरेक्टली नहीं बोला d1 d2, अंडर रूट d1 को इम्पैक्ट पैरामीटर बोला है, अंडर रूट d2 को दूसरे केस में इम्पैक्ट पैरामीटर बोला है। करस्पॉन्डिंग टू स्कैटरिंग एंगल 60 एंड 90 डिग्री। देखो यहाँ पे एक एंगल 60 दिया है, दूसरा आपको 90 दिया है। अब देखिए व्हेन अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग टू गोल्ड न्यूक्लियस ओके, ये वाले केस में बता दिया कि एक का एंगल 60 डिग्री हो रहा है स्कैटरिंग, दूसरे का 90 हो रहा है। नाउ फॉर d1 इज इक्वल टू x d2, ये रिलेशन बता दिया d1 और d2 का, और पूछ रहा है कि बताओ ये x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर, हम जनरली इम्पैक्ट पैरामीटर को d से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे सॉरी b से डिनोट करते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इसका फॉर्मूला ZE स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू KE अल्फा। ये KE अल्फा क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ये 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है Z ओके, एटॉमिक नंबर है E ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और थीटा स्कैटरिंग एंगल है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर ये रिलेशन आप जो है याद रखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। सो इम्पैक्ट पैरामीटर का ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे हमको प्रोपोर्शनलिटी देखना है कि ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर कॉट थीटा बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉट थीटा बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी इम्पैक्ट पैरामीटर को क्या बोला गया? अंडर रूट डी, अंडर रूट डी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं अंडर रूट d1 डिवाइड बाय अंडर रूट d2 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉट थीटा 1 बाई 2 डिवाइड बाय कॉट थीटा 2 बाई 2। तो अब देख लीजिए पहले वाले का कितना है 60, तो यहाँ पे सिंपली लिख लो कॉट ऑफ 30 डिग्री, दूसरे का कितना है 90, तो उसका हाफ कर लो। सो कॉट ऑफ okay, this will be 45 degree. So cot 30 it is 1 by tan 30 okay, tan 30 कितना होता है 1 by root 3, तो उसका रेसिप्रोकल सिंपली रूट 3 हो जाएगा। सो दिस विल बी रूट 3। और cot 45 1 by tan 45, tan 45 1 होता है, सो cot 45 भी 1 होगा। सो विल गेट रूट 3 by 1, कितना आ जाएगा रूट 3 by 1। सो अब यहाँ से आप लिखो कि भैया रूट d1 इज इक्वल टू ये रूट 3 d2 हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट d2 हो जाएगा। अब आप क्या करें इसको ओके, इसको आप स्क्वायरिंग कर ले, हम यहीं पे कर लेंगे। तो अगर स्क्वायरिंग कर लेंगे सो यू विल गेट
d1 इज इक्वल टू 3d2। क्या आ जाएगा? d1 इज इक्वल टू 3d2। तो यही तो हमको चाहिए, ये वाली वैल्यू। ओके, सो x इज इक्वल टू आपको 3, ये आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, चलिए, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, सो x की वैल्यू जो है 3 आ गई है। ये रिलेशन यहां देख लीजिए आप, d1 इज इक्वल टू x d2, तो एग्जैक्टली हम d1 इज इक्वल टू ये x और ये d2, so this is we are having the x, so hope you understood this one. Okay, thank you.